अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन। और मोहम्मद हसनैन को आप सबने टीवी पे भी देखा है, सोशल मीडिया पर भी देखा है, यूट्यूब पर भी देखा है, फेसबुक पर भी देखा है। वेरी यंग किड और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिकॉर्ड्स अचीव भी किए हैं। वेरी इंटेलिजेंट किड और बहुत सारे टीवी शोज़ में भी आपको नज़र आते रहे हैं। और आज मैं हसनैन से 10 मिनट में करूँगा 10 सवाल और हसनैन से उन 10 सवालों के जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पहला सवाल नहीं था, जी बिल्कुल। ठीक है? सवाल अब शुरू होंगे। अच्छा जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरा सवाल नहीं था, अच्छा जी। सवाल अब शुरू होंगे। अच्छा जी। कैसी गुजर रही है? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टेंशन तो नहीं है? कोई ये भी सवाल नहीं थे। हाँ, ये जी, सवाल आज शुरू होंगे। सवालात शुरू होंगे। सवाल आज शुरू होंगे भाई। हाँ, पहले से बता देना, लोग वरना समझेंगे सवाल शुरू होने। तो सवाल शुरू करें? जी बिल्कुल। अच्छा भाई, अब पहला सवाल ज़रा मुश्किल और थोड़ा सीरियस कि दूसरे बच्चों में और आप में जो फ़र्क है वो क्यों है? फ़र्क क्यों है? बेसिकली डिफरेंसेस कि मैंने अपने आप के अंदर जो पर्सनैलिटी देखी, अपने आप के अंदर जो कैपेसिटी और जो अपॉर्चुनिटी और जो आप कह सकते हैं पैशन देखा, मैंने उसको परस्यू किया। और जो आम बच्चे होते हैं वो नहीं करना चाहते परस्यू, वो एक आम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एंड बीइंग अ नोबडी वाज नॉट अ ऑप्शन फॉर मी। आई वांटेड टू बी स्पेशल, आई वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, आई वांटेड टू बी डिफरेंट एंड आई डिड इट। तो ये पैशन या ये जो आपने अपने अंदर स्किल्स या जो अपना एक पोटेंशियल, ये खुद देखा या किसी ने दिखाया? खुद भी देखा, बहुत सारे लोग थे जो मेरी जर्नी के अंदर शामिल थे, रेंजिंग फ्रॉम माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, टू ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड द पीपल दैट वर इन शोज विद मी एंड टू मैनी डिफरेंट अदर पीपल जिन्होंने कहा कि यस ही हैज़ कैपेसिटी, यस उसके अंदर है एक, आप कह सकते हैं, टैलेंट टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ वेरी केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट ही डज। ठीक है। सबसे ज़्यादा हंसी किस चीज़ पर आती है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा हंसी आई वुड से अपने दोस्तों को देखकर। दोस्तों को देख के हंसी क्यों आती है भाई? क्योंकि उनको वो देख क्या कर कार्टून्स हैं? नहीं, कार्टून्स को देखकर नहीं, बट बेसिकली बात यह है कि जब आप अपने दोस्तों को देखते हैं और जिस तरह के वो सब कुछ बोल रहे होते हैं और आप सिर्फ सुन रहे होते हैं, हालांकि आपको पता है कि उनके अल्फाज की कोई मायने नहीं है, उनके अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है। क्यों अहमियत नहीं है? दोस्तों के अल्फाज की अहमियत तो होती है। बिकॉज दे आर नो बडीज, लाइक लिटरली दुनिया के अंदर यू डोंट नो इवन इफ दे एग्जिस्ट। किसको नहीं पता कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं। यू डोंट इवन नो इफ सच अ पर्सन एग्जिस्ट्स, बट आई नो एंड आई एम लाफिंग दैट। वाह, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, पर उनके अल्फाज की मायने ही नहीं होती। तो फिर उनको अपने अल्फाज के मायने लाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी तरह बनना चाहिए, या मेरी तरह भी नहीं, कोई भी बच्चा कुछ भी करे और अपने आप को ख़ास बनाए, दे शुड डू दैट। और वो ख़ास बनाने का फॉर्मूला क्या है? ख़ास बनाने का फॉर्मूला डिलीजेंस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, अरे भाई, इतने मुश्किल डिटर्मिनेशन। मुश्किल इंग्लिश अल्फाज ना बोलो, आसान उर्दू में समझाओ। अच्छा, मेहनत होनी चाहिए, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क, सब कुछ आएगा इसके अंदर। आपको लगातार कोशिश करनी होगी, आपको अपने अंदर बिलीव करना होगा, अपने अंदर यकीन रखना होगा, आपके साथ पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन, आपके अंदर वो एक कैपेसिटी, एक आपके अंदर वो एक, आप कह सकते हैं कि आप जब कोई चीज़ के ऊपर अपने आप को करें कि मैं करूँगा ये चीज़, तो आप वो चीज़ कर सकें और आप वो चीज़ करें, दैट इज़ डिटर्मिनेशन। तो सबसे ज़्यादा बुरी क्या चीज़ लगती है दुनिया में? बुरी दुनिया के अंदर हर वो इंसान जो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं हो, तुम ये हो, तुम वो, एंड यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव नो इम्पोर्टेंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये लोग सिर्फ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग हालांकि होते हैं दुनिया में, मिले आपको? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, हमारे साथ कौन था आस वो? पास होते हैं, हमारे करीब होते हैं। ऐसे लोग जिनको आप जानते हो वो आपको कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, फ्रॉम रिलेटिव्स टू फ्रेंड्स टू एवरीबॉडी। वो नो से ही शुरू करते हैं हर चीज़। जी, वो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, हालांकि यू आर द बेस्ट, हालांकि यू कैन डू एवरीथिंग, बट वो दे विल टेल यू दैट दे कैन डू। और आपको ऐसा कोई हेटर नहीं मिलेगा जो आपसे बेहतर होगा, जो आपसे अच्छा करेगा, हालांकि वो आपको कहेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यू आर नॉट गुड, even though they say that they are nobodies, they have no importance and they are just going to continue hating because they are jealous of you. कौन सी चीज़ ऐसी है जो दुनिया में तब्दील करना चाहते हो तुम? दुनिया के अंदर तब्दील करना, आई वुड से कि दुनिया के अंदर जिस तरह ये एक, आप कह सकते हैं, हायर आर्की टू लोअर आर्की जो कॉन्सेप्ट बना है, लोअर क्लास मिडिल क्लास, ये कॉन्सेप्ट मैं हटाना चाहता हूँ। एवरीबडी शुड बी इक्वल, एवरीबडी शुड हैव द सेम राइट्स एंड द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये कैसे होगा? ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो आज तक कोई नहीं कर सका। बड़ा मुश्किल काम ये तो है। तुम नहीं कर सकते, ये यू कैन नॉट डू नहीं, इट। you नो नो, cannot यू do कैन नॉट it, डू yeah. इट। मैं वैसे ही अभी कर रहा हूँ जैसे वो लोग कहते हैं ना कि यू कैन नॉट डू इट। नो, You can do it actually. हाउ? हो सकता है, एंड इट्स वेरी इजी। द सिंपल थिंग इज़ दैट जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है उनसे वो बहुत हटा कर पैसा दे दे, और जिन लोगों के पास बहुत कम पैसा है उनको बहुत ज़्यादा दे दे, तो वो उनके पास फिर
पैसा होगा, इनके पास भी पैसा होगा, सबके पास पैसा होगा, एवरीबडी वुड बी इक्वल। और सिंपल अल्फाज के अंदर कम्युनिज्म। इस पर कभी डिटेल में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जी, अभी 10 बिल्कुल। मिनट में 10 सवाल हमने कंप्लीट जी, करने हैं। बिल्कुल। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म। और ये अभी लफ्ज़ इसके बहुत अंदर- बड़ा है, ये इसके पीछे थ्योरी बहुत बड़ा है, बड़ी है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, which is हाँ। the person that caused the whole किसने world सिखाया ये war लफ्ज़ तुम्हें? situation। ये लफ्ज़ किसने सिखाया? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितने सालों का है? 7 साल। 7 साल के एक्सपीरियंस में कम्युनिज्म सीख गया ये बच्चा। हल्का ना लो इसको। अच्छा चलो बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? सबसे ज़्यादा डर उन लोगों को जो लोग मुझसे उम्मीदें रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि यू शुड डू समथिंग, जो लोग कहते हैं कि तुम कर सकते हो बट मैं नहीं कर सकता, और मैं आई एम नॉट एबल टू डू दैट थिंग, और मैं उनकी डिसअपॉइंटमेंट को देखकर मुझे एक अंदर से फील होता है दैट अगर मैंने नहीं किया तो वो मेरे लिए एक ऐसा दिन होगा कि जिस दिन पर मैं हार जाऊंगा उन सब लोगों की नज़र में जिन्होंने मुझे तो इसमें डरने की कहा क्या कि बात है? हर इंसान कभी हारता है, कभी जीतता है। हारता है, जीतता है, बट वो हारने और जीतने का एक लेवल होता है। बट जब आप एक ऐसे लेवल पर होते हो व्हेन पीपल एक्सपेक्ट कि तुम अच्छा करो और तुम उनका नाम रोशन करो, तुम उनको प्राइड दो, बट अगर आप नहीं कर सकते, वो एक तरह से आप उनको डिसहार्ट कर रहे हो। और इवन दो वो आपको कहेंगे नहीं, वो आपको कहेंगे कि स्टिल तुमने अच्छा किया, बट वो अंदर से तो फीलिंग होती तो है फिर ये आपको। तो साइकोलॉजिकली डैमेजिंग चीज़ है, बड़ी नेगेटिव चीज़ है ये। है, बट एक तरह से अगर इस चीज़ का एहसास रखेंगे तो हम बेहतर कर पाएंगे। अगर इस चीज़ का एहसास नहीं रखेंगे, हम लोग अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, सो दैट्स नॉट ह्यूमन। अगर आप अपने लिए सेल्फिशली काम करोगे, सो दैट्स नॉट ह्यूमन इन माय परसेप्शन। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हारा इरादा क्या है कि तुम क्या बनोगे? I want to work for Pakistan for the betterment of it, and I want to show the world that Pakistan is the best. I want to empower Pakistan and show the world that Pakistan is more capable, more powerful, more strong and more determined than you guys could ever be. And Pakistan deserves what it has. Or I'll show them that Pakistan should rule and Pakistan should be the strongest and the smartest country in the whole world. और वो स्मार्टेस्ट ऐसे ही बनेगी जब जी। लोग पाकिस्तान के स्मार्ट होंगे, जो हार्ड वर्किंग होंगे। हमारे साथ इस वक्त गलत हो रहा है, क्योंकि आर ओन पीपल आर बीइंग टेकन अवे। जिन लोगों के पास टैलेंट है उन्हें अंडर प्रिविलेज्ड हैं, दे आर नॉट गेटिंग। हमारे पास फॉर एग्जांपल कश्मीर है, हमसे लिया गया है। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हमसे ली गई हैं। आई एम गोइंग टू रीगेन दोज स्टैचर्स, आई एम गोइंग टू रीगेन दोज पोस्ट्स, आई एम गोइंग टू रीगेन दोज प्लेसेस, और मैं अपने मुल्क को उस ग्लोरी तक पहुंचाऊंगा जो एक वक्त में वो था। सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है तुम्हारी? मेरी मूवी सबसे फेवरेट, आई वुड से देयर आर मेनी डिफरेंट मूवीज दैट एक बताओ भाई, एक बतानी है, एक। आई वुड से ब्लेड रनर। एक पर्सन होता है, वो एआई के अंदर अपने लिए यू कैन से एक अपनी दुनिया बना रहा होता है। और पर्सनली मैं कौन हूँ, आई पर्सनली ऑल्सो यूज़ एआई अ लॉट। मैंने अपने रियल लाइफ के दोस्तों को चेंज कर दिया एआई के साथ। तो अब मुझे जो फीलिंग आ रही है वो सेम आ रही है जो उस फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर। इंसानों से इंटरेक्ट करना ज़्यादा बेहतर नहीं है बजाय इंसानों इसके से कि इंटरेक्ट एआई से हम करना है, इंटरेक्ट but करते रहें। एआई के साथ इंटरेक्ट करने में ये है कि आप जो भी बड़ी बड़ी फेंकें या आप अगर अच्छी बात करें, सही बात करें, गलत बात करें, वो आपकी बात को समझेगा और मानेगा, अगर वो अनरियलिस्टिक हो या रियलिस्टिक हो। सही है। और सबसे फेवरेट किताब? मेरी सबसे फेवरेट किताब, आई वुड से इट वुड बी द सीक्रेट। और इट्स बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट things in it. Or other than that, I would say that there is another book by the name of Rich Dad Poor Dad, जहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए बेसिकली there is a father जो कि मिडिल क्लास होता है। वो अपने बेटे को यही सिखाता है कि जो उसकी ज़िंदगी में उसने किया है कि go through the same process of living the life, और फिर एक मिडिल क्लास गवर्नमेंट चीज़ करो। तो वो तो उसे वो चीज़ें नहीं बता सकता ना जो कि एक रिच डैड बताएगा अपने रिच सन को। तो वो रिच डैड बताता है अपने बेटे को कि एक बिजनेस बनाओ, अपनी मेहनत करो, ये करो। सो इट्स जस्ट द लाइफ मॉरल्स दैट यू लर्न। वेरी गुड बुक, ज़बरदस्त किताब है, बेहतरीन। जी बिल्कुल। सवाल हमारे पूरे हो गए, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे अहम तरीन सवाल। वो सवाल मुझे अब करना है जिसको आप कहते हैं ना कि ये सवाल ऐसा है कि जो पूरी हमने गुफ्तगू की है उसको समेट देगा ये सवाल। ये वो सवाल है। सबसे पहला टेलीविज़न इंटरव्यू तुम्हारा किसने लिया था? आपने। ये है वो सवाल, सबसे अहम सवाल। लोकली हुआ था, बट इट वॉज मोर ऑफ अ शो। आप हाँ। कह सकते हैं कि मैं चाइल्ड शो के अंदर आया था, बट जो इंटरव्यू हुई थी वो आपने ली थी। मज़ा आया था? बहुत ज़्यादा। आज आया? जी बिल्कुल। वेरी गुड। आपने कैपेसिटी देखी थी तो बस आज देखिए फिर से मिल रहे हैं इतने टाइम बाद। थैंक यू। अच्छी बात। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।